हेलो गाइज, वेलकम टू केडीटी बायोलॉजी। माई सेल्फ विकास कुमार। मैं एक नया लेक्चर आपके सामने लेकर आया हूँ। लिविंग वर्ल्ड क्लास 11th के लिए हम लोग तैयार कर रहे थे। लिविंग वर्ल्ड चैप्टर चल रहा था, ठीक है, यूनिट फर्स्ट है। अब हम लोग ये देखते हैं कि आखिर इस चैप्टर में हम लोग को पढ़ना क्या क्या है। ठीक है, आपने बहुत सारा बेसिक लेक्चर, फर्स्ट लेक्चर देख भी लिया है, सेकंड लेक्चर, थर्ड लेक्चर भी देख लिया है। अब हम बात करते हैं कि लिविंग वर्ल्ड के अंदर आपने लिविंग के कैरेक्टर्स की तो बात की है। लिविंग के जितने भी कैरेक्टर थे आपने कंप्लीट कर लिया था। जनरल कैरेक्टर भी पढ़ लिया था और डिफाइनिंग कैरेक्टर भी पढ़ लिया था। उसके साथ आपने एग्जाम्पल और एक्सेप्शन भी देख लिया था। हम लिविंग वर्ल्ड को जान गए थे कि लिविंग के अंदर क्या क्या प्रॉपर्टी हो सकता है और किसके बिहाफ पर वी कैन डिस्क्राइब और वी कैन डिफाइन द लिविंग ऑर्गेनिज्म। Now in this lecture we have a study about the diversity of living organism। इस दुनिया में जो लिविंग ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं उनमें कितनी विभिन्नताएं होती हैं, कितने तरह के लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं। आप अपने आसपास रहते हो, आप अपने आसपास देखना, आप ह्यूमन बींग्स हो, अपने ह्यूमन बींग्स को देखना, अपने फैमिली में देखना। आपका नेचर कुछ और होगा, आपके भाई का नेचर कुछ और होगा, आपके मम्मी पापा का नेचर कुछ और होगा। आप अपने मोहल्ला में देखना, बच्चों, आपके जो फ्रेंड्स होंगे उनको देखना, उनका नेचर प्रॉपर्टी कुछ अलग होगा, बॉडी का कलर अलग होगा, बॉडी का हाइट अलग होगा, फूड इंटरेस्टिंग अलग होगा। सब में अलग अलग, किसी को पढ़ने की कैरेक्टर होगी, किसी को लिखने की कैरेक्टर होगी, किसी को ज्यादा अच्छा गाना गाने आता होगा, कोई ज्यादा अच्छा लिखना जानता होगा, कोई अच्छा सोचता होगा, किसी को बॉडी फिटनेस की ज्यादा ज्ञान होगी या उसमें ज्यादा इंटरेस्ट होगा। तो ये सब डाइवर्सिटी है, ये सब प्रॉपर्टी है डाइवर्सिटी की। ठीक है, हम बात करते हैं। देखो बच्चों, हम एक नया टॉपिक लेकर आए हैं, बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी का मीनिंग हम समझेंगे। देखो यहाँ पे बायो और एक वर्ड लिखा हुआ है डाइवर्सिटी। दैट मीन्स यू कैन से बायो, बायो मीन्स लिविंग एंड डाइवर्सिटी मीन्स डिफरेंसेस। बायो मतलब लिविंग और डाइवर्सिटी मतलब डिफरेंसेस। मतलब किसके अंदर डिफरेंसेस आपको पढ़ना है? लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर डिफरेंसेस आपको पढ़ना है। तो लिविंग के अंदर डिफरेंसेस पढ़ने हैं, मतलब डिफरेंसेस अमॉन्ग ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म्स इज कॉल्ड बायोडाइवर्सिटी। जो भी आप लिविंग के बीच में, इतने सारे लिविंग है, हजारों, सैकड़ों, लाखों, करोड़ों आपके पास लिविंग ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट कर रहे हैं और उनके कैरेक्टर्स, उनके मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स, उनके एनाटॉमिकल कैरेक्टर्स, उनके फिजियोलॉजिकल फंक्शंस के बारे में आप देख रहे हो कि इनमें क्या क्या पाया जा रहा है। कोई ऑक्सीजन को लेकर रहता है, कोई बिना ऑक्सीजन के रह लेता है, कोई मूव करता है, कोई मूव नहीं करता है, कोई डार्क नजर आता है, कोई ब्राइट नजर आता है, कोई ज्यादा लंबा है, कोई कम लंबा है, किसी के पास ऑटोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, किसी के पास हेटेरोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, किसी के पास असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, किसी के पास सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। ये सब क्या है? कैरेक्टर में डिफरेंसेस है। मतलब उन्हीं डिफरेंसेस को पढ़ना क्या कहलाता है बच्चों? बायोडाइवर्सिटी कहलाता है। नाउ बायोडाइवर्सिटी टर्म जो दिए थे, वो बायोडाइवर्सिटी टर्म कॉइन किया गया था किनके द्वारा? 1985 में वाल्टर जी रोजन ने इस टर्म को कॉइन किया था। लेकिन बच्चों, बायोडाइवर्सिटी इनिशियल स्टेज में बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, बायोलॉजिकल कम्युनिटी के नाम से जाना जाता था, जो कि थॉमस लोव्जे विल्सन ने 1980 में कहा गया था कि इस जो डाइवर्सिटी है इसको हम बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी कहते हैं। इसी बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को आगे चेंज किसने किया? वाल्टर जी रोजन ने किया और बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी वर्ड को चेंज करके बायोडाइवर्सिटी वर्ड लाया, जिसको आज हम दुनिया में देख रहे हैं। फर्स्टली इट वाज कॉल्ड द बायोलॉजिकल गिवन बाय द लोव्जे विल्सन इन 1980। द नॉन स्पीसीज। अब बात करते हैं जो लिविंग ऑर्गेनिज्म हम जानते हैं, एनसीईआरटी में साफ साफ लिखा हुआ है कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म हम जानते हैं वो अप्रोक्स 1.7 टू 1.8 मिलियन के आसपास हम लिविंग को जानते हैं। इतने लिविंग को हमने डाइवर्सिटी के बारे में पढ़ा है और 1.7 टू 1.8 मिलियन लिविंग को हम लोग जानते हैं। उसमें से एनिमल्स जो हैं वो 1.25 मिलियन के आसपास एनिमल, और प्लांट की बात किया जाए तो 0.55 मिलियन प्लांट्स के बारे में हम जानते हैं। कितने एनिमल्स कितने हैं? 1.25। बच्चों ये याद करने का पोजीशन है, ये याद करने का पॉइंट है कि 1.25 मिलियन एनिमल्स होते हैं और 0.55 मिलियन प्लांट्स होते हैं। 1.7 टू 1.8 मिलियन हम स्पीसीज को जानते हैं। और डाइवर्सिटी जो होता है, डिफरेंसेस के बारे में पढ़ना बायोडाइवर्सिटी कहलाता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कुछ कि आखिर ये जो पूरा डाइवर्सिटी हम पढ़ रहे हैं, इस डाइवर्सिटी के लिए क्या कुछ खास ब्रांच भी बनाए गए हैं? मतलब क्या स्पेशली कुछ
सेक्टर है, क्या डिपार्टमेंट है जिसमें हम जो भी साइंटिस्ट होते हैं, जो भी बायोलॉजिस्ट होते हैं, वो उस क्लासिफिकेशन के बारे में, उस डाइवर्सिटी के बारे में ज्यादा विशेषकर रिसर्च करते हैं, उनको जानते हैं, उनके बारे में लिखते हैं। यस बच्चों, उसके लिए डिपार्टमेंट बनाया हुआ है बायोलॉजी के अंदर कि जो इन डाइवर्सिटी के बारे में बात करेगा वो टैक्सोनॉमी के अंदर आएगा। मतलब अ ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी डील्स और स्टडी अबाउट द नेमिंग एंड क्लासिफिकेशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। नेमिंग और क्लासिफिकेशन, डिफरेंसेस को खोजना, मतलब वो डाइवर्सिटी कैसे है, उनका नेम क्या हो सकता है, वो किस ग्रुप में रह सकते हैं, उनके पास क्या क्या कैरेक्टर है, किन कैरेक्टर के बेसिस पर इस ग्रुप में रखा जाए, किन कैरेक्टर के बेसिस पर इस ग्रुप में रखा जाए। डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स आपने बना दिया। ग्रुप बनाया किसके बेसिस पर? कैरेक्टर के बेसिस पर। आप जब तक एक क्राइटेरिया मेंशन नहीं करते हो तब तक ग्रुप नहीं बना सकते। जैसे ये लोग टीचर्स है, मतलब टीचर्स का एक कॉलम बनाया, ये लोग स्टूडेंट है, मतलब स्टूडेंट का आपने कॉलम बनाया। तो आपने क्या लिया? क्राइटेरिया पहले लिया, पहले कैरेक्टर को ये एनालाइज किया, पहले कैरेक्टर को कंसीडर किया कि ये कैरेक्टर है, इसके अंदर कौन कौन से आ सकते हैं, ये कैरेक्टर इसके अंदर कौन कौन से आ सकते हैं। तो आपने पहले कैरेक्टर इंक्लूड किया और कैरेक्टर की स्टडी की, जो डिफरेंसेस मिला, बायोडाइवर्सिटी। लेकिन आखिर कैरेक्टर बहुत सारे हैं, तो इतने सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म है, किन किन के पास रेस्पिरेशन की कैरेक्टर है, किन किन के पास रिप्रोडक्शन की कैरेक्टर है, किन के पास असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की कैरेक्टर है, किन के पास सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की कैरेक्टर है। ये कैरेक्टर को कंसीडर करते हुए आपने क्या किया? ग्रुपिंग किया, और उसी को क्या कहते हैं? क्लासिफिकेशन। लेकिन उससे पहले बच्चों, आपने जिस ऑर्गेनिज्म को जाना था उसका नेमिंग भी तो रखा होगा, उसका नेम क्या ये भी तो आपने किया होगा। तो वही नेमिंग करना और उनको क्लासिफाई करना, जिस बायोलॉजी के जिस ब्रांच में हम पढ़ते हैं उसी ब्रांच को हम क्या कहते हैं? टैक्सोनॉमी कहते हैं। मतलब टैक्सोनॉमी हमको सिखाता है कि किस लिविंग जो आपने देखा उस लिविंग को नेम कैसे रखा जाए। प्रिंसिपल एंड प्रोसीजर ऑफ नेमिंग एंड क्लासिफिकेशन ये हमको सिखाता है। मतलब ये रूल बताता है कि कैसे लिविंग का नेमिंग किया जाए, ये रूल बताता है कैसे लिविंग ऑर्गेनिज्म को, इतने सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म को कैटेगराइज किया जाए। ये सब बात हमको टैक्सोनॉमी ब्रांच बताता है। ठीक है, अब टैक्सोनॉमी वर्ड जो था, इस टैक्सोनॉमी वर्ड के लिए ये डिवाइड किया गया कितने सेगमेंट में? 2 सेगमेंट में। पहला टैक्सिस वर्ड था जिसका मतलब क्या है बच्चों? अरेंजमेंट। टैक्सिस का मतलब अरेंजमेंट एंड नोमी का मतलब नेमिंग। मतलब ये करना है कि क्राइटेरिया लेते हुए, मतलब कैरेक्टर्स को इंक्लूड करते हुए एक ढंग, स्टेप वाइज कैरेक्टर्स, इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में कैरेक्टर को लेते हुए डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टर को आपको कंसीडर करना है और उसके बेसिस पर उनको एक सिस्टमेटिक वे में अरेंज करना है और उसका नेमिंग भी देना है कि ये नेम प्लांट का है, ये नेम एनिमल का है, ये दिस दैट, जो भी नेमिंग करना है। लेकिन कैसे? अरेंजमेंट, मतलब एक सिस्टमेटिक वे में अरेंज करके और तब उसको नेमिंग करना है बच्चों। ठीक है, द वर्ड टैक्सोनॉमी वाज गिवन बाय एपी डी कैंडोले। वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये टर्म जो था टैक्सोनॉमी, ये टैक्सोनॉमी टर्म किसने दिया था? तो एपी कैंडोले ने इस टर्म को दिया था। और टैक्सोनॉमी में हम किसके बारे में पढ़ते हैं? नेमिंग एंड क्लासिफिकेशन के प्रिंसिपल एंड प्रोसीजर के बारे में पढ़ते हैं। और ये टैक्सोनॉमी 2 वर्ड में डिवाइडेड है, टैक्सिस और नोमी में। टैक्सिस अरेंजमेंट, नोमी नोमेनक्लेचर। आओ बच्चों देखते हैं कुछ और पॉइंट कि फर्स्टली दिस वर्ड यूज्ड बाय कैरोलस लिनियस। आखिर ये जो टैक्सोनॉमी वर्ड था ये तो बताया कि प्रिंसिपल एंड प्रोसीजर ऑफ क्लासिफिकेशन है, लेकिन आखिर इस दुनिया में इस टैक्सोनॉमी को यूज कौन किया? एपी कैंडोले ने तो इस वर्ड को दे दिया, लेकिन इस जो प्रैक्टिकल लाइफ में है उसको प्रैक्टिकल लाइफ में लाया कैसे, यूज कैसे किया? तो कार्लोस लिनियस सर ने इसको पहली बार यूज किया और इसके इंपॉर्टेंस को बताया, इसको समझाया लोगों को कि टैक्सोनॉमी रियल में है क्या। इसीलिए हम इनको फाउंडर भी कहते हैं। फाउंडर, यहाँ पे फाउंडर ऑफ दिस, मतलब इसको टैक्सोनॉमी के फाउंडर भी कहते हैं और फर्स्टली यूज्ड करने वाले पर्संस भी है कार्लोस लिनियस। ठीक है, तो पहली बार टैक्सोनॉमी को यूज कौन किया था? कार्लोस लिनियस। और इसके बाद हम बात करेंगे इसको फाउंड भी किए थे, पहली बार बताए भी थे। और फाउंड मतलब बताना, क्वाइंट तो पहले कर दिए थे, बताए थे, और इसीलिए इनको हम फादर ऑफ टैक्सोनॉमी भी कहते हैं। टैक्सोनॉमी के फादर कौन कहे जाते हैं? कैरोलस लिनियस, सी लिनियस भी कहा जाता है। आगे चल के हम पढ़ेंगे कि कैरोलस लिनियस ने अपना बुक भी लिखा था। ठीक है, प्लांट्स और एनिमल्स के लिए, प्लांट्रम, ठीक है, प्लांट्स के लिए बुक लिखा था। और सिस्टेमा नेचुरी, ये एनिमल के लिए बुक लिखा था। उसमें क्लासिफिकेशन
आइडेंटिफिकेशन को बताया भी था। तो हम बात करेंगे कि कैरोलस लिनियस बुक कैसे लिखे थे और उसके अंदर क्या क्या पढ़े थे। हम जैसे जैसे लेक्चर्स आपको मिलेगा वैसे वैसे सारा चीज आपको मिलता हुआ चलेगा। तो ये हम टैक्सोनॉमी के बारे में बात की कि टैक्सोनॉमी क्या है और टैक्सोनॉमी को बताए कौन थे, टैक्सोनॉमी को खोजे कौन थे। अब हम बात करते हैं बच्चों कुछ कि टैक्सोनॉमी जो है वो क्या इंक्लूड करता है। जो टैक्सोनॉमी है उसके बारे में बात करेंगे। टैक्सोनॉमी इंक्लूड्स क्या क्या इंक्लूड्स करता है। पहला आइडेंटिफिकेशन, क्या इंक्लूड करता है बच्चों, आइडेंटिफिकेशन। दूसरा कैरेक्टराइजेशन या आइडेंटिफिकेशन एंड कैरेक्टराइजेशन एक ही में रख दो, आइडेंटिफिकेशन एंड कैरेक्टराइजेशन एक ही में रख सकते हो बच्चों आप, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा बात करें हम तो कैरेक्टराइजेशन के बाद नेमिंग आ जाएगा आपका, जिसको हम कहते हैं नोमेनक्लेचर, ठीक है। और तीसरा बात किया जाए तो क्लासिफिकेशन, आपने नेम रख दिया तो ग्रुपिंग करोगे। और चौथे की बात किया जाए तो एफिनिटीज, आखिर जो भी है लोग उनके आसपास में या उनके साथ में क्या उनका रिलेशन है, कैसे वो एक दूसरे को समझ रहे हैं, क्या एक दूसरे के लिए इंपॉर्टेंट है या नहीं है, क्या एक का दूसरे के लाइफ में इंपॉर्टेंस है, क्या दूसरे का पहले में इंपॉर्टेंस है। ये सब चीज टैक्सोनॉमी के ये सब पॉइंट्स बताते हैं कि टैक्सोनॉमी क्या क्या करता है। टैक्सोनॉमी हमको प्रिंसिपल एंड प्रोसीजर बताता है किस चीज को आइडेंटिफाई और कैरेक्टराइजेशन करने के लिए। किसी भी लिविंग को आप देखोगे तो पहले पहचानोगे और उसके अंदर कैरेक्टर को भी यूज करोगे, कैरेक्टर को वॉच करोगे कि क्या क्या प्रॉपर्टी इसके अंदर मिल रहा है। उन प्रॉपर्टी के बिहाफ पर आप उसका नेमिंग करोगे। और ऐसा ऐसा बस हजारों लाखों करोड़ों जब आपने लिविंग को देखा, हजारों करोड़ों लाखों लिविंग की कैरेक्टर को पहचाना, उनका नेम रखा, तो कुछ बेसिक कैरेक्टर को कंसिडर करते हुए, एक क्राइटेरिया को मानते हुए आप उसको क्या करोगे, ग्रुप्स में बांटोगे, क्लासीफाइज करोगे। इसके बाद आप देखोगे कि जितने ग्रुप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म है सब आपस में मिलजुल रहे हैं या नहीं, सबको एक दूसरे से मतलब है कि नहीं, किसको किससे मतलब है, कितना मतलब है, कैसे इंपॉर्टेंट है, ये सब चीज इसके अंदर आपने देखा। और भी आगे हम देखते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तो बच्चों हम देखते हैं टैक्सोनॉमी के जो पॉइंट्स आपने इंक्लूड किया था कि टैक्सोनॉमी जो है वो बहुत सारे पॉइंट को इंक्लूड करता है। उन सब के बारे में दो स्टेटमेंट, एक एक स्टेटमेंट पढ़ते हैं कि जो भी आइडेंटिफिकेशन एंड कैरेक्टराइजेशन है, नोमेनक्लेचर है, क्लासिफिकेशन है, एफिनिटीज है, उसका मतलब क्या होता है। इसके बाद हम पूरा एक लेक्चर नोमेनक्लेचर के ऊपर बनाएंगे और आप नोमेनक्लेचर को वहां से समझिएगा। पहले कुछ पॉइंट्स इस टैक्सोनॉमी के बारे में देखते हैं कि टैक्सोनॉमी के फादर को आपने बोला था लिनियस। आपने क्या बोला था, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी लिनियस बोला था। कैरोलस लिनियस, सी लिनियस आपने लिख सकते हो। कैरोलस लिनियस के बारे में और भी बात करें तो टैक्सोनॉमी के ऊपर उन्होंने, कैरोलस लिनियस सर ने कुछ बुक्स लिखे थे और इनके बुक्स का नेम जो था वो प्लांट और एनिमल के लिए अलग अलग था कि इनका बुक भी था कुछ, ठीक है। इन्होंने बुक्स भी लिखा था और बुक्स, पहला बुक्स था प्लांट के ऊपर जिसका नाम था स्पीसीज प्लैंट्रम, ठीक है। और ये प्लैंट्रम स्पीसीज फॉर प्लांट्स, ये प्लांट्स के लिए था, ठीक है। ये जो था रिलीज कब हुआ था, ये बुक पब्लिश्ड हुआ था 1 मई 1753। ये डेट है पब्लिशिंग डेट, ठीक है। ये पब्लिशिंग डेट है, याद रखना बच्चों। 1 मई 1753 को इनका बुक स्पीसीज प्लैंट्रम पब्लिश हुआ था। और आप इसके बाद आफ्टर दिस all names of plants can consider as valid, या ये भी लिख सकते हो आप कि आफ्टर दिस, ऐसे लिखो बच्चों। देखो इस 1 मई 1753 के बाद जो भी नेमिंग किया गया वो वैलिड माना जाता है। आफ्टर दिस ऑल नेम्स ऑफ प्लांट्स आर वैलिड। इससे पहले जो भी नेमिंग था वो वैलिड नहीं माना गया। इनका दूसरा बुक अगर बात किया जाए तो दूसरा बुक किस पे था, सिस्टेमा नेचुरी था। ये किसके लिए था, फॉर एनिमल्स। किसके लिए था,
फॉर एनिमल्स, ये एनिमल्स के लिए था। और ये कब हुआ था? 1 अगस्त 1758 ये पब्लिशिंग डेट है, पब्लिशिंग डेट है, ठीक है बच्चों। और ये 10th एडिशन था इनका, ठीक है, 10th एडिशन था बुक का। और इन्होंने इस बुक में एनिमल्स के बारे में बताया था, एनिमल्स के नेम बताया था। और फिर यहाँ भी वही लिखेंगे, आफ्टर दिस ऑल नेम्स ऑफ एनिमल्स आर वैलिड। इसके बाद ही जितने भी नेम लिखे गए हैं वो सब वैलिड माने जाते हैं एनिमल्स और प्लांट्स के, प्लांट्स यहाँ से और एनिमल यहाँ से। ये लिनियस सर ने बताया था और लिनियस सर ने बुक्स कुछ लिखा था। इसके बाद हम बात करेंगे कि जो भी लिनियस सर ने टैक्सोनॉमी के अंदर बात किया है, आइडेंटिफिकेशन एंड कैरेक्टराइजेशन का, नोमेनक्लेचर, क्लासिफिकेशन एंड एफिनिटीज का, तो दो लाइन हम इसमें बात करते हैं कि ये है क्या। जैसे पहला पॉइंट्स आप देखेंगे कि जो भी टैक्सोनॉमी है, आप यहाँ ध्यान से सुनो, टैक्सोनॉमी जो भी है उनका टैक्सोनॉमी जो भी पॉइंट्स हैं उस पॉइंट्स की हम बात करेंगे। पहला पॉइंट बच्चों है क्या? आइडेंटिफिकेशन। पहला पॉइंट क्या है? आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन का मतलब सिंपल, पहचानना, मतलब क्या करना? आइडेंटिफाई, मॉर्फोलॉजिकली आइडेंटिफाई। तो यहाँ पे लिख सकते हो कि मॉर्फोलॉजिकली आइडेंटिफाई द लिविंग ऑर्गेनिज्म। बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म आपके पास है, उन सबको मॉर्फोलॉजिकली आइडेंटिफाई करना, रीड्स इट्स कैरेक्टर, और उनके कैरेक्टर्स को पढ़ना, समझना, ये सब आइडेंटिफिकेशन एंड कैरेक्टराइजेशन कहलाता है। आप लिख सकते हो आइडेंटिफिकेशन एंड कैरेक्टराइजेशन, कैरेक्टराइजेशन, ठीक है। आप कैरेक्टराइजेशन भी लिख सकते हो और ये एक अलग थीम हुआ, ठीक है, ये यहाँ पे ये अलग थीम हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन एंड कैरेक्टराइजेशन बात कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद अब दूसरा बात हम अगर करते हैं, दूसरा पॉइंट है हमारा नोमेनक्लेचर। दूसरा पॉइंट क्या है? नोमेनक्लेचर। अगर नोमेनक्लेचर की बात किया जाए तो क्या हो जाएगा? नेमिंग प्रोसीजर इज कॉल्ड नोमेनक्लेचर। नेमिंग प्रोसेस of any living organisms is called nomenclature। और ये नेमिंग कैसे आप करोगे? कैरेक्टर्स को देखते हुए आप इसका नेमिंग करोगे, ठीक है। नेमिंग जो होगा वो नेमिंग आइदर लोकल या रीजनल या साइंटिफिक। नेमिंग इस तरह से कुछ हो सकता है, लोकल हो सकता है, रीजनल हो सकता है, साइंटिफिक। लोकल रीजनल एक ही बोल सकते हो और साइंटिफिक नेम भी होगा। अगर आप बात करोगे नोमेनक्लेचर का तो पूरा एक स्टडी, हम पूरा एक लेक्चर बनाएंगे नोमेनक्लेचर के ऊपर कि नोमेनक्लेचर है क्या, नोमेनक्लेचर कैसे किया जाता है, नोमेनक्लेचर के क्या क्या रूल है, ये सब के बारे में बात करेंगे। बस एक छोटा सा पॉइंट कि नोमेनक्लेचर क्या कहलाता है, और नोमेनक्लेचर में भी लोकल भी हो सकता है, साइंटिफिक भी हो सकता है, ठीक है। बच्चों हम बात करेंगे नोमेनक्लेचर सिस्टम के बारे में, नोमेनक्लेचर के बारे में कि नेमिंग जो होता है वो रीजनल भी हो सकता है, लोकल भी हो सकता है और साइंटिफिक भी हो सकता है। एक पॉइंट, 2 पॉइंट और भी बच रहा है, आप 2 पॉइंट की बात करेंगे। तीसरा यहाँ पे क्लासिफिकेशन के बारे में कि क्लासिफिकेशन क्या होता है। आप किसके बारे में बात करोगे? क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन क्या होता है? कुछ नहीं करना बच्चों, क्लासिफिकेशन सिंपल क्लासिफिकेशन का मीनिंग हो गया कि ग्रुपिंग। क्या करना है? ग्रुपिंग करना है। ग्रुपिंग ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनका आपको क्या कर देना है? ग्रुपिंग कर देना है। ग्रुपिंग ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑन द मॉर्फोलॉजिकल या ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलरिटीज, ऑन द बेसिस ऑफ similarities and dissimilarities, और ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर, ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स, जो भी आप कैरेक्टर्स देख सकते हो उसके बेसिस पर भी आप क्लासिफिकेशन कर सकते हो। चौथा पॉइंट बच्चों है क्या? चौथा पॉइंट आपका होगा एफिनिटीज। क्या होगा? एफिनिटीज। एफिनिटीज का मतलब होता है इंटर रिलेशनशिप बिटवीन लिविंग ऑर्गेनिज्म, इंटर रिलेशनशिप
बिटवीन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनके बीच में क्या रिलेशनशिप है, क्या कैसे एक दूसरे के लिए इंपॉर्टेंट है, ये सब बातें करते हैं हम एफिनिटीज में। क्लासिफिकेशन बेसिकली हम सेकंड चैप्टर पढ़ेंगे, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, कैसे क्लासिफिकेशन इस लिविंग वर्ल्ड का हुआ है। ठीक है, बस इस टॉपिक में हम नोमेनक्लेचर के बारे में विशेष पढ़ते हैं, इसलिए नया लेक्चर हमारा नोमेनक्लेचर की बेसिस, नोमेनक्लेचर के ऊपर होगा। क्लासिफिकेशन बस इतना जानो कि जो भी सिमिलरिटीज हैं या जो भी डिसिमिलरिटीज है, मतलब जो कैरेक्टर आप देख सकते हो, पहचान सकते हो, उन कैरेक्टर को देखते हुए आपने लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई किया, ग्रुपिंग किया, उसी को ग्रुपिंग या उसी को क्लासिफिकेशन कहते हैं। और इसके बाद लिविंग के बीच क्या इंटर रिलेशनशिप है, इसको हम एफिनिटीज कहते हैं। गाइज, आप लोग हमारे वीडियो को वॉच कीजिए, सपोर्ट कीजिए। बायोलॉजी के हर एक कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए मैं रेडी हूं, और हमारे चैनल केडीटी बायोलॉजी को विजिट कीजिए, सब्सक्राइब एंड फॉलो मी टू गेट द मोर कन्वीनियंट कंसेप्ट्स ऑफ बायोलॉजी। और बायोलॉजी को बिल्कुल का बिल्कुल क्लियर हम करेंगे, एक एक टॉपिक पे लेक्चर रहेगा, और हम आगे एमसीक्यू भी करेंगे हर एक चैप्टर के लिए, हर एक टॉपिक के लिए। तो बच्चों, आप देखते रहिए केडीटी बायोलॉजी। थैंक यू।